आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में रहने पर। तो अगेन आपको थैंक यू। और हम लोग पहले एक छोटा सा शून्य सेशन करेंगे और उसके बाद शून्य के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और थोड़ी सी डिएक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग खड़े हो जाते हैं और बहुत ही एक छोटा सा सेशन करेंगे जिसमें 50 टाइम हैंड स्विंग, 15 टाइम हैंड रेजिंग, और 920 और 2920। इसके बाद हम लोग बैठेंगे और फिर से 920 और 2920 करेंगे। इसके बाद फिर शून्य पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के पैरों के पैर हम लोग आगे की तरफ कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। और हल्का सा घुटना बेंड करेंगे, हाथों को माथे तक ले जाएंगे और फिर छोड़ेंगे। इस तरह से 50 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और धीरे धीरे अपने न्यूट्रल पोजीशन में आने दें इसको। अब हम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, हाथों को फैलाएंगे और आती सांसों के साथ हाथ को पेट के ऊपर रखेंगे। फील करेंगे कि हम पॉजिटिव एनर्जी गिर रहे हैं। और सांस छूटेगा तो हाथ बाहर करेंगे। ये फील करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। तो 3 से 5 बार करेंगे। हम फिर से पैर को हल्का सा बेंड करेंगे घुटने से और कंधे के बराबर एक गोला बनाएंगे। फिर करेंगे कि हम कॉटन का बाल पकड़े हैं और आती सांसों के साथ जब सांस लेंगे तो हाथों को मूवमेंट ऊपर करेंगे और जब छूटने लगेगी तो हाथ नीचे करेंगे। हम इस तरह से 15 बार करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and continue.
13, 14, 15। अब पेट से थोड़ी सी दूरी पर हाथों को हम फिक्स कर लेंगे, गर्दन कमर हमारी सीधी रहे, और हम आती जाती सांसों के ऊपर फोकस करेंगे। रिवर्स काउंट करेंगे 920, 2920, 920 मैं कराऊंगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 29, and continue. Three, two, one, 0। आशा है सभी का पूरा हो गया हो। अब हम बैठ जाएंगे आराम से। पद्मासन और अर्ध पद्मासन की पोजीशन बनाएंगे। गर्दन कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। रिवर्स काउंट करेंगे 920, 2920, 920 मैं स्टार्ट कराऊंगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 29 and continue.
3 2 1 0। अब हम आंखें खोल लें, हथेलियों को रब करेंगे और चेहरे पर रख करके गोल गोल घुमाएंगे। बालों को टच करेंगे, कान को टच करेंगे, गर्दन के पीछे वाले भाग को। एक बार फिर से हथेलियों को रब करेंगे, गर्दन के सामने वाले भाग पर नीचे से ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से हम हथेलियों को रब करेंगे और चेहरे के ऊपर टैपिंग करेंगे। सर के आगे के भाग, सर के बीच के भाग, सर के पीछे के भाग, कानों को लेकर के, गर्दन के पीछे और कंधे को थपथपाते हुए बांह खोल लें। एक बार टच कर लेंगे। शरीर के आगे के भाग, पीछे के भाग, पैरों को खोल लेंगे, ऊपर से नीचे तक एक बार टच कर लेंगे। और इस तरह से आज का एक छोटा सा सेशन हम पूरा करते हैं। और ये प्रक्रिया हम लोग प्रतिदिन शून्य मेडिटेशन के फिजिकल पार्ट में करते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं। हम पहले पार्ट में एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल कहते हैं उसको। सेकेंड पार्ट में फिजिकल और मेंटल हम करते हैं, जिसमें हम शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी ध्यान करते हैं। और तीसरे पार्ट में हम बिल्कुल मेडिटेशन करते हैं। तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। और थोड़ा हम लोग शून्य के ऊपर चर्चा कर लें। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म 3 साल पहले मिला और लगभग मैं 3 साल से इसको मॉर्निंग सेशन में 6 to 7 सेशन में मैं प्रतिदिन इसमें रहने की कोशिश करता हूँ। और जो हमारे मेंटर स्वर्गीय अवनीश जी थे, उनके द्वारा हम लोग सीखें और उसी को सबके साथ मिलकर के प्रतिदिन करते हैं। ये शून्य मेडिटेशन क्या है? सबके मन में एक बार बार क्वेश्चन आता जरूर होगा कि शून्य मेडिटेशन क्या है। तो इसको थोड़ी सी बहुत गहराई से समझने की चीज है। हम अपने मानसिक, इसका उद्देश्य क्या है? हम मानसिक शांति और समृद्धि पाना, दोनों चीजें। हमें मानसिक शांति भी मिलेगी और समृद्धि भी मिलेगी, और हमें दुखों से निवारण भी मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध इस संसार में दुखी लोगों को देख करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था कि दुखों को कारण ही अगर हम हटा दें तो लोगों के पास दुख ही नहीं होगा। आप देखिए कितना बड़ा उद्देश्य, कितना बड़ी उन्होंने एक प्रेरणा लेकर के इसको शुरुआत किया कि दुख क्यों होता है। अगर दुख ही नहीं होगा जिंदगी में तो आदमी दुखी ही नहीं होगा। और उसी कारण से इनको बहुत बड़ा ज्ञान मिला, जिसे हम परम ज्ञान कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। और इसकी हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, और ये प्रैक्टिस से ही हम इसको जान पाएंगे कि क्या है। न तो इसको हम शब्दों में बयान कर पाएंगे पूरी तरह, और न तो समझ सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। तो इस शून्य मेडिटेशन को हमारे डीएक्शन के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजीन के द्वारा हमें पुस्तक के रूप में भी मिला, जानने समझने के लिए।
और वो लगभग 50 सालों से, जैसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 50 सालों से वो कर रहे हैं, और हम लोग तो अभी 2 या 3 साल से कर रहे हैं। उनको नागा जीवन की उपाधि दी गई है, इसी ध्यानाकार नागा जीवा के रूप में उपाधि दी गई है इस शून्य मेडिटेशन के। जैसे कि इसमें तरह तरह के उपाधि से बुलाते हैं लोग। और उन्होंने जो पहले आचार्य कुमार जीवा दूसरी शताब्दी में बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे, और ये बताया जाता है कि वो कश्मीर के रहने वाले थे, और चाइना के राजा ने उनको पकड़ करके जबरदस्ती चाइना में ले गए। और वो इतने बुद्धिमान और बड़े दार्शनिक थे कि कहा जाता है कि उनकी जबरदस्ती कई लोगों से शादी कराई गई कि उनके जीन्स उन लोगों में आ सके। वो इतने उच्च कोटि के ध्यानाकार थे, और भगवान बुद्ध के जो भी उनके शिक्षाएं हैं जो पूरे विश्व में फैली हुई थी, उसको उन्होंने पाली भाषा से संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया। और हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन साहब ने इसको चाइना से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और हमारे स्वर्गीय अवनीश सर ने उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, और जो आज हमें इस किताब के रूप में बहुतों के पास उपलब्ध है हिंदी में, हिंदी वर्जन में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को उनके द्वारा ये मिला, और आज हम हर संडे को चर्चा करते हैं, और शून्य मेडिटेशन हम प्रतिदिन 6 to 7 करते हैं।